थे स्क्रिप्ट को तो आप इनएक्ट कर रहे थे। जी, जाहिर सी बात है एक्टिंग का कीड़ा आपके अंदर होगा ही। तो बिल्कुल। ये कब से ये हुआ एक्टिंग का रुझान आपका? एक्चुअली क्या था, मैं हमेशा से डायरेक्शन में था पहले से। तो मैं जब इनको असिस्ट करता था, जब इनको मैं सीन सुनाता था, जब कभी राइटर नहीं होते थे या फिर कभी एक्टर्स को कभी सीन सुनाना होता था सेट पर जाकर, तो मैं इनसे एक बार पहले इनैक्ट करके मैं इनको दिखाता था कि अच्छा ये सीन इस तरीके से करेंगे या इस तरीके से करेंगे या इस तरीके से भी हो सकता है। तो आपको कौन सा चाहिए तो मैं जाके एक्टर को बताऊं। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट एंड डायरेक्शन तो अभी भी है ही मेरे अंदर, बट एक्टिंग जब जभी स्लोली आई स्टार्टेड लाइकिंग, बिकॉज मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर सकता हूँ, मैं डिफरेंट तरीके से मैं एक्ट आउट कर सकता हूँ हर एक सीन। सो दैट्स योर आंसर। ओके, जब अब्बास भाई और मस्तान भाई ने कहा कि आप इस फिल्म के लिए फाइनल हो चुके हैं, उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक्चुअली मेरे लिए एक शॉक था, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था ऑनेस्टली। हुआ कैसा था कि मुझे रैंडमली एक बार बुलाया कि अच्छा मुस्तफ़ा ऑफिस आ, आज राइटर आया नहीं है तो तू हम लोग को स्क्रिप्ट सुना दे। मैंने अच्छा ओके मैं आ जाता हूँ। एंड देन मैंने फुल स्क्रिप्ट नरेट किया, एक्ट आउट करके, सब लोग बैठे हुए थे, द होल डायरेक्शन टीम वाज देयर। मैं जब एक्ट आउट किया ना, सो दे जस्ट लुक्ड एट मी एंड सेड, मुस्तफ़ा यू आर डूइंग दिस फिल्म। आई वाज लाइक okay. I just couldn't react and I was shocked, but I was very happy because script ऐसी है, ये स्क्रिप्ट ऐसी है कि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, और ऐसी बहुत कम बनती है स्क्रिप्ट ऐसी। तो मैं बहुत खुश था। ओके, अगला सवाल मेरा अब्बास भाई और मस्तान भाई आप दोनों से है। जी, अ, हमने देखा है वन टाइम वंडर, टू टाइम वंडर को लॉन्च होते हुए और कुछ ही दिनों में वो खो जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आप ऐसे डायरेक्टर है, ऐसे प्रोड्यूसर है, जिन्हें आप लॉन्च करते हैं, वो लंबी रेस का घोड़ा होता है, सुपरस्टार बन जाता है। मुस्तफ़ा को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और क्या उम्मीदें रख रहे हैं? देखिए, हम लोग हमारा काम कर लेते हैं। जितने भी एक्टरों के साथ काम किया है, हम लोग हमारा 100% काम करते हैं। फिर बाकी उनके तकदीर के ऊपर छोड़ देते हैं, उनके लक के ऊपर। हम लोग ने सबके साथ ऐसा ही काम किया है। ये पिक्चर भी ऐसे ही बनाई जैसे सबके लिए पिक्चर बनाते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा स्पेशल हम लोग ने एक्स्ट्रा एनर्जी डाली नहीं हमने। तो क्या है कि ऊपर वाले के हाथ में है, ऑडियंस के हाथ में है। वो उनको आगे लेके आता है, और बच्चे लोग कैसे आगे चलते हैं वो उनके हाथ में है फिर। मुस्तफ़ा, आपका पसंदीदा सितारा कौन है बॉलीवुड में? एक्चुअली मुझे तो सारे एक्टर्स अच्छे लगते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैं उनकी फिल्में देखते आया हूँ और सारी मैं बहुत लाइक करता हूँ। लेकिन मैं स्पेशली कहूँगा क्योंकि मिस्टर शाहरुख खान को मैं बचपन से उनकी पिक्चरें मैं देखते आया हूँ, और वो जो तरीके से जो एनर्जी अंदर डालते हैं एक्टिंग में, भले वो रोमांस हो या कोई भी सीन हो, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। Hi, Mustafa here. Towards your right. Yeah. Hi. Yeah, hi. Mustafa, was it a conscious decision on your part to make your debut with your dad and father? Sorry, dad and uncle. Uh, Actually, the thing is that the script was as such that I couldn't I when I was assisting them now, so that time only this when we were working on the script was so good. Somewhere I felt that I wish I could do this film, but I couldn't tell them obviously. So yeah, I think it was a very good decision though. Also, you've assisted them, in some of the movies. Can you share some anecdotes of, working behind the scenes? Well, the thing is that when you are assisting them, you have to be there. The best part is when you are any of the ADs from the associate to the last AD, they all are included from the script level. They all are included from the script level till the the film releases. So everyone knows every single thing. So when you are when you are on set, when you're assisting, the script is in your mind, in your body. So whenever someone asks you about anything, you are so quick about it that you know everything.
every single thing. The homework they do is just amazing because, you know, when on set, they don't have to worry about anything because even the cameraman knows that, you know, this is a shot, and this is the next shot, so this is what we have to do after that. So I think that is the best part about them. The homework they do is just amazing. Well, when you know, जब हम लोगों ने जब स्क्रिप्ट बनाई थी, and you know, we were looking out for, you know, titles obviously, but then, you know, when during the last 15-20 minutes of the film, you know, when you see something in the film, those last 15-20 minutes, you will come to know why we chose this title Machine, because it goes exactly with it. So that was the only reason. It was a very tough, you know, decision to, you know, keep a name, to find a title, and I think Machine was the most suitable one. Mustafa, here. Yeah. You know, previously when Arjun and Varun have debuted in the films, and they have always gone on record saying that they didn't want to debut with their filmmaker father's banner, or, you know, under their... Did that thought ever come to your mind when you decided to become an actor? No, never. Actually, the thing is that, you know, like I said, that, you know, the script was so good that, you know, that thought did not come in my mind that it's my dad, and, you know, if I have to, you know, be launched by them or anything. So I think it wasn't that difficult for me. No, but do you think it would have been better had you proved yourself with some other filmmaker and then done a film with your, you know, family? I don't think so. Right now, I'm very happy with you know, what reactions and everything what we got, and you know, what the film has come out, the way it has come out, and I'm very happy about it. So I don't think so. And Kiara, you know, there's so much of action which we can see him doing in the film. Will we get to see you doing a lot of action stunts as well? Yes, you will. But I can just say one thing, that being an Abbas Mastan film, if you see any of their films, they've always given their heroines equal roles to the men, to the male protagonist. They've never made them submissive in any way. So that was what was really exciting for me, and that's why I always wanted to be an Abbas Mastan heroine. So you'll definitely see me doing some stunts. You guys are recreating the Mohra number. How is it shooting, and are you aware that that will be compared to the original? Okay, so yeah, we still have to shoot that song, and we are very excited. The thing is that, you know, the song shouldn't be compared because it's very difficult to be in Akshay sir's shoes, as you all know. So, you know, it's just a small tribute to them, and that's the way it should be. Most definitely. I think the first people we want, whose acceptance we want, is Akshay sir and Ravina ma'am. So the first thing we'll do is probably show it to them. And I think so. या अक्षय को नॉलेज में है ये कि हम लोग गाना कर रहे हैं, एंड अक्षय इज़ वेरी हैप्पी. और ये गाना जो हम लोग शूट करके सबसे पहले अक्षय कुमार को दिखाएंगे, और उनका ब्लेसिंग चाहिए. हमारा तो खिलाड़ी है वो हीरो. उसने बोला सर आपके लिए, मुस्तफ़ा के लिए टिल 17 तक मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, और ये गाना दिखाओगे और गाना मेरे हाथ से ही लॉन्च होगा. हाय कियारा, आपने इसमें गाना भी गाया है? मूवी में आपने गाना भी गाया है इस फिल्म में? जी नहीं, मैंने कोई गाना नहीं गाया है. ओके, तो आप तो ट्रेंड सिंगर हैं, तो कुछ सिंगिंग में हाथ आजमाने का कुछ इरादा है? मैं ट्रेन सिंगर भी नहीं हूँ. एक्चुअली पता है, बहुत अच्छा गाती है. एक्चुअली बहुत अच्छा गाती है, लेकिन इसके अंदर कोई मौका नहीं मिला, लेकिन अभी गा सकती है कुछ भी. और मुस्तफ़ा, इसमें आप रेसिंग कार चलाते भी दिख रहे थे, उसके लिए कुछ खास आपने प्रिपरेशन वगैरह भी की थी? बिल्कुल, एक्चुअली हम लोग ने साथ में प्रिपेयर किया था, बिकॉज इट्स नॉट वेरी इजी टू ड्राइव दोस कार्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड हम लोग ने 2 हफ्ते पहले फुल ट्रेनिंग की थी गाड़ी के अंदर बैठ के, हाउ द कार, यू नो, हाउ द गियर बॉक्स इज एंड एवरीथिंग. तो काफ़ी टफ था, एंड बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा. और कियारा, आपके लिए सबसे चैलेंजिंग इस रोल में क्या रहा? When you see the film, you'll know. I think it is a tough character. There's a lot of emotion in there. Also, I think physically it was also a little daunting. Like he said, we had
the whole car racing bit, as well as there's a lot in the film. I think that's even what the trailer shows you. You're seeing a lot that's going on. So overall, but the beauty is that when you work with Abbas Mastan sir, they don't let you feel any of that. So it just went off really smoothly. आप कुछ गुनगुना के सुनाना चाहेंगे? आपकी बड़ी तारीफ भी हो रही थी. Come on. गाना बगैर छोड़ेंगे नहीं. So I'll listen. Firstly, I have to tell you that I'm down with the flu also. So spare me. I'm not even a trained singer, but for you, I'll sing "Itna Tumhe." इतना तुम्हें चाहना है ना सोच सकोगे किस हद तक जाना है ना सोच सकोगे. वेरी गुड. डे आफ्टर से शूटिंग शुरू हुई इसकी एंड बॉस को कर रहा है गाना. एंड मैं एक चीज़ बोलना भूल गया कि हम लोग एक फिल्म बनाते हैं ना तो वी बिलीव इन टीम वर्क. जो हमारी टीम, जो डीओपी, जो हमारा ड्रेस डिज़ाइनर, वो भी हम लोग सबको मानते हैं कि हम लोग एक हमारी टीम के साथ चलते हैं. ओनली नॉट डायरेक्टर, हम लोग सब पूरा काम करते हैं. समझे ना? वी आर थैंकफुल टू आवर एंटायर टीम बिकॉज इंडिविजुअल आदमी कोई फिल्म नहीं बना सकता है. इट्स एंटायर टीम वर्क वो मेक जो फिल्म बना सकते हैं. जैसे हमारे राइटर है, डीओपी है, हमारी टेक्निक है, हमारा डायरेक्शन डिपार्टमेंट, एंटायर क्रू, डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइन जो हमारी जो फिल्म पूरी डिज़ाइन की है, एवरीवन. बहुत छोटे थे उस वक्त. बोलने दो उनको. हाँ सॉरी. बहुत मेमोरीज रही है. हम लोग बहुत छोटे थे तब जब पापा के साथ इन लोगों ने डायरेक्शन किया था. तब मतलब इनकी मेमोरी का तो मतलब पूरी किताब लिखूं तो कम पड़ेगी, इतनी मेमोरी है, बहुत है. हेलो. हाय. नहीं, इनके लिए उनके डैडी हमको ये बोला करते थे, जो आपने कहा कि जो इनको शायद ध्यान नहीं होगा, इनके डैडी ये बोला करते थे, गोविंद भाई पटेल, कि मेरा पहला वो जो बड़ा बेटा है वो समझू है, ये है, वो है, छोटा बेटा है वो अच्छा है, बीच वाला बेटा मेरा हरीश है ना, जरा आप लोग थोड़ा समझाना, बराबर इंटरेस्ट से काम वाम करे, कुछ भी है ना, ऐसा थोड़ा. एक ही लड़का है जो काम में ध्यान नहीं देता, लेकिन आज देखो तो सबसे काम में आगे से आगे ये है. He is also a distributor since last 14-15 years. They are exhibitors as well as all India distributors also. अच्छा, इस पिक्चर में और हम लोग ने जो मॉर्निंग में जॉर्जिया में जो हम लोग ने शूटिंग की, जब मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग इन लोग मुस्तफ़ा, क्यारा, हमारी टीम पूरे जितने और जो हमारे आर्टिस्ट है, ईशान, काला, डेनिस, सब लोग सुबह अर्ली उठ के इतने फ्रेश होके इतना जोश से काम करते थे. एंड मैं बताऊं कि इन लोग ने जो सॉन्ग किए तो सॉन्ग्स के अंदर इतना अच्छा इन लोग ने मीन्स एक एक मोमेंट एक एक बार पूरा कर लेते थे. तो वी आर वेरी हैप्पी जो हमको एक्टर्स भी वैसे मिल गए. मुस्तफा के साथ में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी. हेलो. Last 2 questions, please. मुस्तफा. हाय. Yeah. Where are you? सर. इधर. हेलो. या. सर, मेरा सवाल आपसे है कि फिल्म का एक जो डायलॉग है, जो आप कहते हैं कि ब्रेक में मैं पैर नहीं रखता, तो इस डायलॉग को लेके, क्योंकि आप यूथ हैं, इसलिए सवाल बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हमारे देश के अंदर तो रैश ड्राइविंग की वजह से लोगों की बहुत मौत होती है. तो आप किस तरह का मैसेज आप दे रहे हैं फिल्म के द्वारा? ये सवाल आपसे. आपका क्या कैसा सवाल? हाँ. अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ. देखो क्या है ना, जॉर्जिया में ट्रैफिक नहीं थी. अगर आप रास्ते नहीं, मैं सिर्फ जॉर्जिया में ट्रैफिक नहीं थी. जॉर्जिया में शूटिंग जॉर्जिया में हुई है ना. जॉर्जिया की लैंड जो है ना, वो अपने हिंदुस्तान की लैंड के जितनी इतनी बड़ी लैंड है, लेकिन वहाँ पूरी आबादी 30 लाख है, जो हमारी सिर्फ अंधेरी की है.
सर मुझे आज जवाब आपसे चाहिए क्योंकि आप यूथ थे। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म से रिलेटेड है, ना कि आप सड़क पे चलाते चलाते ब्रेक पर पाँव मत रखना, ऐसे मत करना प्लीज़, कभी भी मत करना। लेकिन ये एक रेसिंग ट्रैक पे है, ये रेसिंग ट्रैक पे है, तो ये उससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने वो डायलॉग बोला है। Perfect. Last question, Very please. good, very good. That will be the last The question. producer. मुस्तफा या आप या आपके लिए Okay, to your left. या आपने बहुत सारी फिल्मों में अब्बास सर मुस्तान सर को किया है असिस्ट, तो कुछ यादें शेयर करेंगे शाहरुख के साथ या फिर प्रीति या फिर जो भी आप जो भी स्टार्स की? जब शाहरुख सर के साथ काम कर रहे थे मैं बहुत छोटा था, मुझे याद भी नहीं है एक्चुअली, मैं बहुत छोटा था एक्चुअली, मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन मैं कभी सेट पे एक ही बार गया हूँ। लेकिन मुझे इतना याद है, मैं आपको बताता हूँ कि दरार फिल्म आई थी, और जब मैं फिल्म देखने के बाद मैं जब बाहर आया था, मैं 4 दिन तक स्कूल नहीं जा पाया था, क्योंकि मैं इतना डर गया था अरबाज सर से, और जब मैं उनको मिला था अरबाज सर से, मैं उनके पास नहीं जा पा रहा था। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेमोरीज आई हैव। ये छोटे थे इन लोग, मुस्तफा, उनके ब्रदर सब छोटे थे। बट राइट नाउ इफ यू वांट टू नो अबाउट राइट नाउ, if you want to know about right now, right now, yeah, race play. So I started assisting them from Players, Race 2, and then I did Kapil Sharma's film Kis Kis Ko Pyar Karo, and it's not very easy working with them. It's very difficult because you have to be there 24/7. They work 7 days a week, so even on Sundays you have to work. So for me it was very difficult, but you learn so much, you learn a lot, because whenever you go out, or whenever you wanna write your own script or work somewhere, it becomes very easy for you. So that was the best part. इन लोग के साथ अच्छा सा, इन लोग नए नए आए थे, तो मुस्तफा, जैनुल, इन लोग सब साथ में काम कर रहे थे। जो मैं बताऊं, वो जो शायद, तो क्या है कि कपिल के साथ काम करते हुए डायलॉग देना, सोनम के साथ प्लेयर्स में सोनम थी, अभिषेक बच्चन, तो अभिषेक बच्चन इसका अच्छे रैपर हो गए थे। इन लोग शाम को जाते थे, दीपिका, ये जॉन, सैफ अली खान एंड जैकलिन, तो क्या है कि ये ऐसे इन लोग मिलजुल गए थे। तो वैसे ऐसे नहीं हमारे वजह से, लेकिन इन लोग एक्टर्स तो ऐसे मिलजुल गए थे कि इन लोग को ऐसा कभी फील नहीं हुआ, कभी डायलॉग देना, कभी ये करना वो करना, तो बहुत कंफर्ट इन लोग फील कर रहे थे, क्योंकि एक्टर्स सब बहुत अच्छे थे। ऐसे नहीं कि हमारा बेटा था तो बहुत ज़्यादा उनको कोई रिस्पेक्ट मिलती थी, या हम लोग हमारे कभी भी घर वाले से ज़्यादा, हम लोग शूटिंग में भी हम लोग मुस्तफा से बहुत दूर रहते थे, ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा। एक्चुअली शूटिंग में मैं बताना चाहूँगा आप सब लोग, ये शूटिंग में कभी मैंने आज तक, मतलब इतने दिन हम लोग ने जॉर्जिया में शूट किया था, मैं इनको सिर्फ सेट पर ही मिला हूँ, हम लोग का फादर एंड सन का बॉन्डिंग कभी हुआ ही नहीं। तो पैकअप के बाद मैं कभी इनके रूम में गया नहीं, और सुबह इनको कभी मैं मिला नहीं, मैं इनको सेट पर मिलता था, पैकअप के बाद हम लोग थैंक यू बोल के निकल जाते थे अपने अपने रूम में। सो दैट वाज द ओनली थिंग। सो कंफर्ट लेवल वाइज तो बिल्कुल 1% भी नहीं था, क्योंकि हम लोग को राज साहब के, कभी ऋषि भाई के साथ हमने काम किया है दरार पिक्चर में, वो कहा करते थे, मेरे डैडी बोलते थे राज साहब कि आप लोग अपने आप से जाइए, कैसे भी जाइए, कहाँ भी जाइए, कोई हम मेरे तरफ से फैसिलिटीज़ ने, आप अपने आप से स्टैंडिंग कीजिए। तो हम चाहते हैं कि जो घर का बच्चा है मुस्तफा अपने आप से स्टैंडिंग करे, इंडस्ट्री को फेस करे, सबके ब्लेसिंग्स ले, और हमने जितना अच्छा काम किया है, हमारी गुडविल है, तो सब लोग को भी सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को, इसलिए सपोर्ट करें कि भाई आपका बेटा लॉन्च हो रहा है।